ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मृत्यु हमारी अनंत दिव्य यात्रा का एक पड़ाव है जो सबके जीवन में निश्चित रूप से आनी ही है। मृत्यु से सभी को भय लगता है क्योंकि सभी प्राणियों की इस पंचभौतिक शरीर में आसक्ति रहती है। अपने निकट संबंधी, रिश्तेदारों, परिजनों के प्रति मोह ही मृत्यु के शोक का मूल कारण है, जिसको हम सभी जानते तो हैं, लेकिन इस तथ्य को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। गीता में आत्मा के अविनाशी होने के संदेश को हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी इस तथ्य को हम मन से स्वीकार नहीं कर पाते। इसी कारण हमें दुख और शोक का त्रास झेलना पड़ता है। इस तथ्य को मन से हम कैसे स्वीकार करें? कभी कभी शास्त्र ज्ञान या सत्संग में सुन लेने मात्र से यह केवल एक जानकारी मात्र रह जाती है। इस तथ्य को हृदय से स्वीकार किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो हमें प्रतिदिन इस जन्म और मृत्यु का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रतिदिन नया जन्म और प्रति रात्रि को मृत्यु मानने का अभ्यास ही इस गीता के रहस्य को हमें समझा सकता है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर दिन को नया जीवन तथा हर रात को नई मृत्यु समझे। गुरुदेव ने इस बात को बहुत महत्व दिया है। एक बात और मान लीजिए, एक अपाहिज व्यक्ति जिसे आंख से दिखाई न दे, कान से सुनाई न दे, उठने बैठने में असमर्थ हो, जिसकी स्मृति भंग हो जाए, अगर वह 10-20 वर्ष तक जीवित रहे तो क्षमा कीजिए, यह एक कटु सत्य है कि ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही प्रिय हो क्यों न हो, घर के लोग भी ऊब जाते हैं। आपने सुना होगा, ऐसे व्यक्ति के लिए यही कहा जाता है कि हे भगवान, अब इसे इधर कर या उधर, अब उससे गोदान करा दो, इसके लिए एकादशी का व्रत बोल दो, शनि का दान कर दो, जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। तो बताइए, यह सब किस लिए? इसलिए कि भगवान उसे संकट मुक्त करके अपने पास बुला ले। ऐसे व्यक्ति के लिए केवल मृत्यु ही स्नेहमयी माता के समान है, जो अपनी मीठी लोरी सुनाकर उसे हर संकट से मुक्ति दिलाती है। प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव स्वयं लिखते हैं, डरावनी मृत्यु आखिर है क्या? तनिक जानने की कोशिश करें। वह तनिक सी विश्रांति भर है। अनवरत यात्रा करते करते जब चेतना थककर चूर हो जाती है, तब विश्राम चाहती है। नियति उसकी अभिलाषा पूर्ण करती है और विश्राम के ये क्षण मधुर और सुखद होते हैं। मृत्यु एक वरदान है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य की जीने की अभिलाषा इतनी प्रबल होती है कि वह सारे कष्ट सहकर भी जीना चाहता है। एक बूढ़ा लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जीवन बिताता था। उसके बेटे उससे घृणा करते थे। एक दिन बुखार से तप रहा था। लकड़ी काटते काटते थक गया तो कहने लगा, हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। और शायद भगवान सुन रहे थे। सामने देखा तो यमदूत खड़े थे। बोले, मुझे याद किया था, चलो मेरे साथ। तो उसने कहा, याद तो मैंने किया था कि यह गट्ठर बहुत भारी है, इसे उठवा दो। इसी प्रकार एक बुढ़िया घर में अकेली रहती थी। जो मिलता उससे कहती थी, मेरा तो भगवान भी रूठ गया, वह भी मुझे ले जाने की चिट्ठी नहीं भेजता। एक दिन घर में काला सांप निकला तो डर कर चिल्लाकर सब उसे मारने के लिए कहने लगी। लोगों ने कहा, माताजी डरती क्यों हैं? शायद भगवान ने इसी के रूप में चिट्ठी भेजकर आपको बुलाया हो। वह कहने लगी, अरे चिट्ठी तो मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मुझे इससे तो बचाओ। सच तो यह है कि यदि मनुष्य मृत्यु से भयभीत न होकर उसे याद रखे तो वह गलत कर्म कर ही नहीं सकता, पर वह अपने को अमर समझता है। कर्म की बात सुनकर एक ऋषि ने खड़े होकर विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, आपने कहा कि मृत्यु का भय हो तो कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकता, परंतु कर्म करने में कैसे सावधानी रखें? क्या कर्म फल से बचने का कोई उपाय है? कृपया इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन करें। यह सुनकर महाप्राज्ञ ने कहा। जिज्ञासु ऋषि की शंका का समाधान करते हुए मनीषी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तत्व जिज्ञासुओं, कर्म संबंधी यह तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में कर्म फल प्राप्ति पर बहुत जोर दिया गया है। बो और काटो का सिद्धांत सारी प्रकृति में देखने को मिलता है। बबूल का बीज बोकर कोई आम नहीं खा सकता, यह शाश्वत नियम है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका।
यह कर्मफल कभी कभी तो तुरंत ही इसी जन्म में मिल जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुष्ट कर्म करने वाले तो सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं तथा त्यागी तपस्वी दुखी होते हैं, तो विश्वास डगमगा जाता है। मनुष्य सोचता है, जब दुष्ट व्यक्ति आराम का जीवन जीते हैं और सज्जन कष्ट पा रहे हैं, तो फिर त्याग तपस्या का जीवन क्यों जिएं? यह भावना मनुष्य को उद्दंड और नास्तिक बना देती है। बात असल में यह है कि विधाता ने मनुष्य को कर्म करने की छूट तो दे दी है, परंतु फल को अपने हाथ में रखा है। यदि झूठ बोलते ही मनुष्य की जीभ कटकर गिर जाती, चोरी करते ही हाथ कट जाते, तो प्रत्येक व्यक्ति दुष्कर्मों से डरता, परंतु जब कर्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है, तो पापी व्यक्ति को फलता फूलता देखकर मनुष्य आस्थाहीन हो जाता है। पर यह बात निश्चित है कि ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक स्त्री निसंतान थी। किसी तांत्रिक ने उसे बताया कि यदि वह किसी बच्चे को मरवा कर जमीन में गड़वा दे तो उसके संतान होगी। उसने दूर गांव के एक गरीब बच्चे को मरवा कर गड़वा दिया और ईश्वर की लीला देखिए, उसके 2 लड़के हुए, दोनों ही बहुत सुंदर होनहार। उस स्त्री के कर्म का जिन्हें पता था, वे सब यही कहते थे कि देखो, इस औरत ने कितना नीच कर्म किया और भगवान ने इसको सजा देने के बदले 2-2 बेटे दे दिए। ईश्वर के यहाँ कितना अंधेरा है। बच्चे बड़े हुए, पढ़ने लिखने में होशियार, देखने में सुंदर, लेकिन एक दिन दोनों नदी में नहा रहे थे। अचानक एक का पैर फिसला, दूसरा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो वह भी नहीं संभल सका और दोनों नदी में डूबकर मर गए। तब वह रो रो कर यही कह रही थी, भगवान ने मेरे पाप की सजा मुझे दे दी है। अतः है संतों, यह सच है कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इस प्रकार की अनेक कथाएं पुराणों में हैं तथा इस जगत में भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। ईश्वर भी इस नियम से मुक्त नहीं है। भगवान राम ने बाली को छिपकर बाण मारा था। अगले जन्म में वे कृष्ण बने और बलि बहे लिया और उसने उसी प्रकार उसी बाण के द्वारा उनका वध किया। राम के पिता ने श्रवण कुमार को तीर मारा था। उसके माता पिता की मृत्यु पुत्र शोक में हो गई थी। उनके शाप के कारण ही दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही हुई। अभिमन्यु वध के पश्चात जब सुभद्रा ने कृष्ण से कहा, भैया तुम कैसे भगवान हो, अपने भांजे को नहीं बचा सके, तो उन्होंने यही कहा, कर्म फल के नियम से सब बंधे हैं। मैंने राम रूप में बाली को मारा था, वही बाण मेरे लिए रखा हुआ है। मैं कर्म बंधन से मुक्त मैं नहीं हूँ। इसलिए गीता में उन्होंने कहा है, गहना कर्मणो गति। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन आदि की कथाएं इसका प्रमाण है कि दुष्ट अहंकारी व्यक्ति का आतंक अधिक दिन तक नहीं चल सकता। ये कथाएं पुरानी हैं, परंतु आज के युग में भी हिटलर, सालाजार, चंगेज खां, सिकंदर, नेपोलियन जैसे नरसंहारकों को किस प्रकार के दुर्दिन देखने पड़े, इतिहास इसका साक्षी है। नागासाकी पर बम गिराने वाले फ्रेड ओलोवी, हिरोशिमा के खलनायक मेजर इराथाली का जो दुखद अंत हुआ, उससे पता चलता है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। यह तो इसी जमाने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारे शास्त्रों में तो जन्म जन्म के कर्मों के फल की कथाएं आती हैं। एक व्यक्ति बहुत सज्जन था तथा दूसरा बहुत दुष्ट था। एक दिन दोनों घूमने जा रहे थे। दुष्ट को ठोकर लगी तो उसे जमीन में गड़ा हुआ धन का कलश मिला। दूसरे सज्जन को पैर में कांटा लगा और खून बहने लगा। जब गांव वालों को पता लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक संत के पास गए तो उन्होंने कहा, ये पूर्व जन्मों के फल हैं। दुष्ट व्यक्ति को आज राज्य मिलना चाहिए था, किंतु उसके दुष्कर्मों के कारण उसे केवल गड़ा हुआ थोड़ा सा धन मिला, और सज्जन को पिछले कर्मों के अनुसार फांसी लगनी चाहिए थी, तो उसे केवल कांटा लगकर ही रह गया। इस प्रकार मध्वाचार्य को जब 12 वर्ष तक साधना से सिद्धि न मिली तो वह भैरव की शरण में गए। भैरव ने बताया कि 12 वर्ष की साधना से उनके 12 जन्म के पाप कट गए हैं। अगर अब साधना करें तो सफलता जरूर मिलेगी। सी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। यह सुनकर शोकाकुल श्रोताओं को कुछ तसल्ली हुई कि हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही यह कष्ट मिला है, किंतु मन में और भी जिज्ञासाएं थी। अतः एक जिज्ञासु ने संकुचित होकर विनम्र स्वर में कहा, हे महाप्राज्ञ, आपने हमारे संतप्त हृदय पर अपनी मधुर वाणी से शीतल जल की वर्षा की है। हम समझ गए कि पूर्व जन्मों के कर्म फल ही हम भुगत रहे हैं, परंतु एक जिज्ञासा यह है कि यह आत्मा अमर है तो नश्वर शरीर को छोड़कर यह कहाँ जाती है?
परलोक, पुनर्जन्म और आवागमन के विषयों में हम जानना चाहते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।